अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। सबसे पहले तो आप ये समझ रहे होंगे कि मैं कोई अर्थावर बना रही हूँ या फिर कोई नया स्टाइल है ये लाइटिंग का। तो ऐसा कुछ नहीं है जनाब, लाइट नहीं है और काफ़ी देर में इंतज़ार करती रही कि लाइट आ जाए और उसके बाद ही मैं व्लॉग रिकॉर्ड करूँ, लेकिन वो काफ़ी ताख़ीर हो गई। तो मैंने सोचा कि कुछ चीदा जो अहम बातें हैं वो ज़रूर कर ली जाएँ। और इस आइडिया के लिए असद अली तूर साहब का शुक्रिया। मैंने एक दो दफ़ा देखा कि रिकॉर्डिंग के दौरान अगर लाइट चली गई तो उन्होंने बस कुछ इसी तरह से गुजारा किया, तो ये आइडिया मुझे भी अच्छा लगा। मैंने सोचा मैं भी कुछ ऐसा ही गुजारा कर लूँ। तो बहरहाल जी, ये थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। आज जो एक अहम मुलाकात हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और ये मुलाकात हुई है जी बेसिकली काजी साहब की अहम 6 जजेस से, और वो क्या मुलाकात है और उससे क्या पता चलता है, इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे। इसके बाद केपी हुकूमत ने एक बड़ी ऑफ़र किया है दिलचस्प किस्म की, उसके ऊपर बात करेंगे। मुबारक ज़ेब, जिनके बारे में आपको मालूम है कि अभी हाल ही में उन्होंने आइनी तरमीम के हवाले से जो है वो वोट किया, और काफ़ी उसके ऊपर गुस्से का इजहार जो है वो देखने में आया है, तो उसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। और उसके साथ साथ जी कुछ जिक्र करेंगे। एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जो एक्ट्रेस हैं पहले हुआ करती थी नरगिस, उनको जिस तरह से उनके शौहर ने मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया है, और जो उनका एक बहुत ही बुरा हाल नज़र आ रहा है उस वीडियो में भी, उस तस्वीर में जो उन्होंने शेयर की। तो इसके मुतालिक भी कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे कि इसके ऊपर कुछ लोगों ने किस तरह मज़हक़ा ख़ेज़ किस्म की जो हैं वो बातें भी की। और फिर इमरान खान साहब के हवाले से भी कुछ जयमगोइयाँ हो रही हैं, तो इसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। मैं एक दफ़ा फिर माजरत कर लूँ अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो ये व्लॉग देखने में और सुनने में। अगर देखने में हो रही है तो आप एक तरफ रख दें और सुनते चले जाएँ, लेकिन बहरहाल कुछ ऐसे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा आज। तो जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं बड़ी स्पीडीली चीज़ें कर रहे हैं, और जैसे मैंने पहले कहा था कि कुछ लोग अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, तो वो फिर जब अनप्रिडिक्टेबल हों तो आप कुछ भी कह नहीं सकते कि वो क्या करने जा रहे हैं और उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो याह्या अफरीदी साहब ने पहले हमने देखा कि जो काजी फायज ईसा साहब के फैसले थे उन्हें रिवर्स किया, तो ये सिलसिला अभी भी जारी है। अभी हाल ही में पता चला है कि कल भी उन्होंने कुछ स्टाफ जो थे सुप्रीम कोर्ट के उनको चेंज किया और वापस लेके आए कुछ लोगों को जिन्हें काजी साहब ने रिमूव कर दिया था। आज भी ये खबर आई कि रिसर्चर्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिनमें से एक रिसर्चर मंसूर अली शाह साहब का भी था, उसको भी काजी साहब ने हटा दिया था। 2 और मज़ीद जो रिसर्चर्स थे उनको भी इसी तरह से रिमूव किया गया था। तो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने ये तमाम फैसले वापस किए और ये रिसर्चर भी वापस आ गए सुप्रीम कोर्ट में। तो मतलब चुन चुन के वो फैसले जो कि काजी साहब ने किए अपने दौर में, उनको याह्या अफरीदी साहब जो हैं वो रिवर्स करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि पूरा कोई रिवर्स गियर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट पे। लेकिन अगेन जो बड़े मामलात हैं उसके ऊपर उनका क्या रिएक्शन होता है ये अब बहरहाल देखना होगा अभी। लेकिन जो इससे ज़्यादा बड़ी खबर है वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने 6 जजेस से मुलाकात की है, और ये खबर है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं, बड़े ज़बरदस्त किस्म के यंग रिपोर्टर्स हैं, मरियम नवाज़ और वसीम मलिक। इन्होंने ये इंकशाफ किया है कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस से मुलाकात की है। ये वही 6 जजेस हैं जिन्होंने मुदाखलत के हवाले से ख़त भी लिखा था, और काजी साहब के दौर में जब ये ख़त लिखा गया तो उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि इस ख़त को कहीं अंडर द कारपेट कर दिया जाए और इस पर कोई काम ना हो। उसके बाद फिर हमने देखा कि बाकी जजेस के दबाव के बाद बहरहाल इसके ऊपर एक हेयरिंग भी हुई, लेकिन उसके बाद दोबारा ये ख़त जो था कहीं दफना दिया गया था। अब सूरत हाल ये है कि उसके बाद क्या इन जजेस के ख़त के हवाले से कोई पेशरफ्त हुई, तो कुछ हमें नज़र नहीं आया ऐसा। और उसके बाद अब सूरत हाल ये कि जो नए चीफ जस्टिस आए हैं उन्होंने जो खबरें दे रहे हैं रिपोर्टर्स सुप्रीम कोर्ट के, जैसे मैंने भी आपको जिक्र किया, वो ये बताते हैं कि इन जजेस से मुलाकात की। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। उसकी वजह ये है कि जो ज़्यादा एक आप देखिए कि मसला शुरू हुआ काजी साहब के दौर में, ख़ास तौर पर हुकूमत को, वो यहीं से शुरू हुआ था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से।
कि जब हाई कोर्ट से कुछ ऐसे फैसले आए इंडिपेंडेंटली जिसके ऊपर हुकूमत को परेशानी लाहक हुई कि ये तो जनाब इंडिपेंडेंटली फैसले आना शुरू हो गए, तो फिर ये तो सारी गेम हमारे हाथ से निकल सकती है। तो वहीं से फिर जो मसला था वो ज़्यादा शुरू हुआ और फिर ज़ाहिर है ताकतवरों को भी उन्होंने कहीं ना कहीं एक इसको कहते हैं कि घंटी बजा दी, क्योंकि जो हाई कोर्ट के जजेस ने खतूत लिखे उसमें उन्होंने बताया कि जी उनके काम में मुदाखलत हो रही है और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि खुफिया इदारे ना सिर्फ ये कि उन्हें अप्रोच करते हैं बल्कि उनको हरासा भी करते हैं और जो भी उनकी शिकायत थी वो सारी उन्होंने उन खतूत में तहरीर की। तो ये एक बहुत ब्लंट किस्म का एक्शन था जो इन जजेस की तरफ से किया गया था, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिवाय 2 जजेस के, जिनमें चीफ जस्टिस आबिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल हैं, बाकी तमाम जो 6 जज साहिबान हैं उनकी तरफ से ये ख़त लिखा गया था। तो याह्या अफरीदी साहब ने अब इन जज साहिबान के साथ मुलाकात की है और ज़रा ये बताते हैं कि ये जो मुलाकात थी वो उसी जो ख़त है उसी के तनाजुर में थी और इस बात के तनाजुर में जो चीफ जस्टिस हैं मौजूदा, उन्होंने इन जजेस को ये यकीन दहानी कराई है कि उनकी जो काम है उसमें मुदाखलत का सिलसिला बंद होगा और उन्होंने कहा कि आपके साथ पूरा ताउन भी किया जाएगा। तो उन्होंने उनकी काफ़ी हौसला अफजाई की है और उन्हें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है इस ख़त को लेकर के। तो ये एक बहुत अहम खबर इसलिए बनने जा रही है क्योंकि अगर वाकई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो आज़ादाना फैसले कर रहे हैं या मज़ीद आगे करते हैं और आगे जो चीज़ें मज़ीद इससे इंडिकेट हो रही हैं वो ये कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, तो फिर इसका मतलब है कि बराह रास्त हुकूमत के साथ उस तरह शायद हमें ताउन करते नज़र नहीं आ रहे जो ताउन उन्हें काजी फायज़ ईसा साहब से हासिल था। तो ये एक इस लिहाज से इस कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है और फिर पैदर पे उनके मुख्तलिफ फैसले जिसको उन्होंने रिवर्स किया है, ये भी बड़ी एक ऐसी चीज़ है जो कि हुकूमत के लिए अलार्मिंग है और यही वजह है कि हुकूमत जो है इस वक्त आपको थोड़ी परेशान दिखाई दे रही है, क्योंकि अब वो तनकीद भी किस मुंह से करें। अपने हाथ से आउट ऑफ द टर्न उनको इन्होंने सेलेक्ट किया है एज चीफ जस्टिस, तो अब किस मुंह से कहेंगे जी ये ठीक नहीं है? भाई आपने खुद ही सेलेक्ट किया, आउट ऑफ टर्न सेलेक्ट किया और अब आप क्या कहेंगे कि जी ये भी आकर जो है वो सही काम नहीं कर रहे। तो इसलिए हुकूमत जो है वो थोड़ी परेशानी का शिकार ज़रूर हो गई है और उनको इस बात की टेंशन है कि ये आगे स्टेप्स क्या होंगे। लेकिन जो इसमें अच्छी बात है ये कि अदलिया की जो आज़ादी है और जो अदलिया की प्रोटेक्शन है और जो ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हों, दीगर मातहत जजेस हों, उनके लिए ये एहसास बड़ा ज़रूरी है कि कोई उनका जो बड़ा है, जो चीफ़ है इदारे का, वो उनके साथ खड़ा है। तो इस लिहाज से ये बड़ी अहम खबर है जी और आने वाले दिनों में आपको इसके असरात भी जो है वो दिखाई देंगे। अब आ जाते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं 2 दिनों से उनकी कोई खबर रिपोर्ट नहीं हो रही थी और ज़्यादातर जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनके बारे में यही खबर आ रही थी कि बहुत सारों को तो वैसे ही क्लियरेंस नहीं मिलती, अंदर ही नहीं जाने दिया जाता और जो कोई जाते हैं उनको रिपोर्ट करने की इजाज़त नहीं है। पहले तो फिर भी कुछ टिकर चल जाते थे, हमने देखा मीडिया चैनल्स के ऊपर, अब वो टिकर्स भी नहीं चल रहे और अगर टिकर्स ना भी चले तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इमरान खान साहब की गुफ्तगू रिपोर्ट हो रही होती थी, अब वो भी नहीं हो रही। तो एक तो इस लिहाज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सख्ती बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई है और ये खबर हमें मिली है मुख्तलिफ ज़राए से कि रिपोर्टर्स को वाज़े तौर पर कह दिया गया कि इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है वो कहीं पर भी रिपोर्ट नहीं होगी, ना तो चैनल्स पर और ना ही सोशल मीडिया पर। और दूसरा ये भी एक बात है कि आप सिर्फ जाएं और जो अदालत की कार्रवाई हो उसको बस आप रिपोर्ट कर दें कि जी आज फ़लाँ गवाह के ऊपर जरा हुई और फ़लाँ जो चीज़ है वो ये तारीख डल गई। तो अब जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसमें तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा पेशरफ नहीं होती, तो वो वैसे ही बहुत शॉर्ट सी हेयरिंग होती है। तो इमरान खान साहब के जो वकील हैं उनका ये बताना है, क्योंकि इस बारे में मैंने भी कुछ कोशिश की जानने की कि आखिर इमरान खान साहब की कोई गुफ्तगू क्यों सामने नहीं आ रही, तो ये बताया जा रहा है उनकी तरफ से ऑफिशियली भी कि इमरान खान साहब एक तो ये कि उनकी जो हेयरिंग है वो बहुत शॉर्ट टाइम की हो रही है, 15-20 मिनट की अदालती कार्रवाई होती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा उसमें वक्त नहीं मिलता इमरान खान साहब को कि वो मीडिया से भी अलग से बात करें, अपने वकला से भी बात करें और ज़ाहिर है फैमिली के भी लोग आए होते हैं, उनसे भी मुलाकात होती है और पार्टी के भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो उनको भी लेकर के उन्होंने बातचीत करनी होती है। तो कहने का मकसद ये कि उतने शॉर्ट टाइम में इसलिए बहुत ज़्यादा मीडिया से बात नहीं हो पाती
और अदरवाइज़ भी बहरहाल इमरान खान साहब जो हैं वो थोड़े खामोश तो हुए हैं। अब इसके बहुत से लोग मुख्तलिफ मीनिंग्स निकाल रहे हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि कोई फिर वही जो एक डील वाली स्टोरी शुरू हो जाया करती है कि जी कुछ ऐसा तय हो गया है कि जी इमरान खान साहब खामोश हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो हालात हैं वो तो आपको पता है, जब इतनी सख्ती हो तो वहाँ कहाँ आप कह सकते हैं कि कोई डील हो रही है। और दूसरी चीज़ ये कि जो और अब तो मुख्तलिफ ख़ुद हुकूमत के जो करीबी सहाफ़ी हैं, हुकूमत के इवन वज़रा हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि कोई डील शील नहीं हो रही। तो वो तो अब काफ़ी हद तक जो पूरा एक गुब्बारा बना था डील का वो तो फट गया है। बाकी फिर क्या वजह हो सकती है, उसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं। या तो ये कि इमरान खान साहब ख़ुद अपने तौर पर किसी हिकमत अमली के तहत खामोश हैं और कुछ ज़्यादा जेस्चर किसी हवाले से भी देना नहीं चाहते, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो ज़ाहिर आपकी स्ट्रैटेजी बाहर आपके मुखालिफिन को भी पता चलती है। तो बाज़ औक़ात ये भी एक स्ट्रैटेजी है कि खामोश हो जाया जाए ताकि किसी को पता ही ना चले कि इसके जहन में चल क्या रहा है। तो वो भी एक क्यूरोसिटी बन जाती है कि अब ये कुछ क्या ऐसा सोच रहा है कि जो हमें पता ही नहीं चल रहा, अब तो खामोश है, अब बोलेगा तो पता चलेगा कि भाई इसके माइंड में क्या चल रहा है। तो एक तो ये कोई हिकमत अमली के तहत भी खामोशी हो सकती है, और दूसरा बिल्कुल ये इस बात में भी अपनी जगह वज़न है कि मसरूफ़ चूँकि बहुत थोड़ा सा टाइम है रिपोर्टर्स के साथ उनका, तो हो सकता है उसमें उनकी ज़्यादा गुफ्तगू का मौका भी ना मिलता हो। तो दोनों बातें ही हो सकती हैं। लेकिन बहरहाल ये ख़बर ज़रूर एक इस वक्त डिस्कस हो रही है कि आखिर इमरान खान साहब की खामोशी की वजह क्या है, और कुछ लोग तो इसको किसी आने वाले तूफ़ान से भी जोड़ रहे हैं कि बाज़ औक़ात खामोशी जो है वो आने वाले तूफ़ान का पेश खमा भी हो सकती है। तो बहरहाल PTI ने एक एहतजाज तो करना है, और उसके लिए भी एक स्ट्रैटेजी इन्होंने एक डिफरेंट किस्म की बनाई है, जो मैंने अभी पिछले व्लॉग में आपके साथ तफसीली डिस्कस भी किया। आप जाकर उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या उनका एक अलग प्लान जो है वो इस दफ़ा नज़र आ रहा है। अब अगली खबरों की तरफ बढ़ते हैं जनाब। आपको बताएं कि जो मैंने ख़ास तौर पर जिक्र किया कि अदाकारा नरगिस जो हैं, बल्कि इनसे पहले मुबारक ज़ेब साहब की स्टोरी भी कर लेते हैं। मुबारक ज़ेब आपको मालूम है कि जो पहले थे एक तरह से PTI के ही, इमरान खान साहब के ही नाम पर उन्होंने वोट भी लिए, लेकिन PTI की तरफ से उन्हें टिकट नहीं मिला था। उसके बाद उन्होंने आज़ादाना फ़ैसला किया कि इंतखाब लड़ेंगे, लेकिन बहरहाल थे वो PTI के, तो PTI ही के बैनर तले वो वोट भी मांगते रहे और उन्हें मिले भी, और वो जीत भी गए। और उसके बाद उन्होंने बाकायदा PTI में शमूलियत भी इख्तियार कर ली, नवे के आके उनकी सारी मुलाकात भी हो गई, उन्हीं के साथ बैठते थे। अली अमीन गंडापुर साहब से भी उनकी मुलाकात हुई, कुछ उनकी जो रिजर्वेशंस थी, जो उनकी डिमांड्स थी, वो भी किसी हद तक पूरी की गई और बाकियों की कुछ यकीन दहानियाँ भी करा दी गई। तो ये सब कुछ था। लेकिन उसके बाद जो 26वीं आईनी तरमीम हुई उसके हवाले से शुरू से ये खबरें आ रही थी कि जी वो हुकूमत के साथ राब्ते में हैं, लेकिन उन्होंने इसकी आके तरदीद भी कर दी, और फिर जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो उसमें मुख्तलिफ पार्टी लीडर्स ने मिलकर कोशिश करके वो तहफ़्फ़ुज़ात भी ख़त्म करा दिए। लेकिन बाद में खबर ये आई कि जी जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बाकायदा उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के हक़ में वोट भी कास्ट कर दिया था, और बाद में उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये बताया कि जी मैंने तो ना सिर्फ ये कि PMLN में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर ली है, बल्कि मैं तो बिल्कुल हक सच पर हूँ, क्योंकि मैंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और ये वोट मेरा अपना था। मुझे तो बल्कि इन्होंने बड़ी ज़्यादती का निशाना बनाया, मुझे तो टिकट नहीं मिला, और मेरे साथ जो मामला तय किए गए वो भी पूरे नहीं किए, और मेरे जो हल्के के लोग हैं उनको भी नज़रअंदाज किया। जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सारे उन्होंने लिखे, और उन्होंने कहा कि जी मैंने जो फ़ैसला किया है बिल्कुल ठीक किया, मैंने अपनी हल्के की आवाम के बेहतरी के लिए ये काम किया है, और जी अब मुझे तो बड़े फंड्स मिलेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये एक गुमान मौजूद था कि जो लोग भी लोटे हुए हैं, जिन्होंने जाके पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट किया है आईनी तरमीम के हक़ में, उनको बहरहाल कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे, और PTI की तरफ से इसके ऊपर कुछ शो कॉज नोटिस वगैरह भी जारी हुए थे। आज ये एक हमने वीडियो ज़रूर देखी है कि मुबारक ज़ेब साहब जो हैं वो एक अवामी इज्तिमा में जब पहुंचे तो वहाँ पर अवाम की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सख्त रिएक्शन देखने में आया, और उन्होंने नापसंदीदगी का इजहार किया इस अमल के ऊपर कि उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट क्यों किया, और उन्होंने लोटे लोटे के नारे लगाए और काफ़ी ज़्यादा उनकी तरफ से गुस्से का इजहार किया गया। बेसिकली शायद ये कोई क्रिकेट मैच था या कुछ इस तरह का वहाँ पे इज्तिमा था, और वहाँ पर ये मुबारक ज़ेब जब आए हैं तो उनके जो हल्के के लोग थे उन्होंने खासा उन्हें आड़े हाथों लिया। तो ये एक वही चीज़ है जिसकी तरफ सब तवज्जो दिला रहे हैं कि इस वक्त जो है कोई भी लोटा होता है जो
हमने पहले भी देखा था पंजाब की ज़िमनी इलेक्शन में भी, कि जितने भी लोटे लोग हुए थे उनको लोगों ने मुस्तरद किया। और जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो उनको ना सिर्फ ये कि वो नून की टिकटें मिली हुई थी, फिर भी वो इलेक्शन हार गए। और उसके बाद भी आज भी आप देख लें कि पाकिस्तानी सियासत में उनका कहाँ पर क्या वजूद है। तो ये सारी अब जो सियासत है बदल गई है पाकिस्तान की। इसमें हमें यही नज़र आ रहा है कि जो एक ज़ात बरादरी के वोट थे, जो एक इस तरह के इलेक्टेबल्स के वोट थे, वो तो सारे पानी में बह गए हैं। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि ये जो सारी चीज़ है वो एक नज़रिए के ऊपर आके खड़ी हो गई है इस वक्त। तो कम अज़ कम यही सियासत है पाकिस्तान की। बहुत से लोग, मैं सोच रही थी अब इसको भी किसी बदतमीज़ी से ना जोड़ दें कि देखें जी इमरान खान ने कितनी बदतमीज़ नस्ल पैदा कर दी। लेकिन जाहिर सी बात है, आप नाम किसी के वोट लें और उसके बाद उसके नज़रिए से हट के उसको नुकसान पहुंचाएं और दूसरी उसके मुखालिफ को फ़ायदा पहुंचाएं, तो इसके ऊपर अवाम की तरफ से एक रिएक्शन तो बहरहाल आ सकता है। तो ये रिएक्शन हमने आज देखा भी। बाकी जी एक दो स्टोरीज़ हैं वो भी मैं साथ ही शामिल कर दूं। अदाकारा नरगिस जो हैं उनको बहुत बुरी तरह से घरेलू तशद्दुद का निशाना बनाया गया। उनके शौहर हैं जो कि एक पुलिस से वाबस्ता शहरी हैं और पुलिस ऑफिसर हैं, और इतनी जाहिलियत के साथ उन्होंने उन्हें मारा पीटा है। उनका फेस जिस तरह से सारा ख़राब नज़र आ रहा है निशानों से जो तशद्दुद के हैं, बहुत तकलीफ़ दे बात है। बहुत से लोग, मैं देख रही थी कि आज उनके यानी अदाकारा नरगिस के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें डिस्क्लोज़ कर रहे थे कि जी वो ख़ुद भी ऐसी हैं और उन्होंने भी बड़ी जुल्म किए हुए लोगों के ऊपर, और कुछ लोग बहुत उनकी किरदार कुशी भी कर रहे थे। जो कुछ भी आप कहें, लेकिन कहने की मकसद ये है कि अगर उनके, क्योंकि अभी उनके शौहर का तो कोई नैरेटिव सामने नहीं आया, लेकिन अगर हम कोई भी नैरेटिव मान लें उनके शौहर का, तो फिर भी इस तरह के वहशियाना तशद्दुद की तो इजाज़त किसी को भी नहीं दी जा सकती। अगर आपका कोई प्रॉब्लम है भी और किसी के साथ कोई इश्यूज़ हैं भी, तो आप उससे अलग हो सकते हैं। आप अगर किसी ने कोई कानूनी ऐसी हरकत की है, गैर कानूनी हरकत की, तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इस तरह तो किसी को हक नहीं है कि वो इस बुरी तरीके से उसको मारे पीटे। इस तरह तो उसकी जान जा सकती थी जितने बुरे तरीके से हमला किया गया, तो बिल्कुल जानवरों की तरह मारा गया। और मैं तो हमेशा, आपको पता है, इस बात पर तनकीद करती हूँ कि जिस तरीके से ये पंजाब पुलिस का मिजाज बन चुका हुआ है, ये वाकई ऐसा लगता है कि आधे लोग इसमें पागल ही शामिल हुए हैं जिनको कोई अकल समझ और शऊर से ताल्लुक़ ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे जानवरों के हाथ में आपने दरिंदों के हाथ में कोई डंडे पकड़ा दिए और वो बिल्कुल लिहाज नहीं करते कि किसी की उम्र क्या है, किसी की जिन्स क्या है, कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, कोई खातून है, बस वो हर एक को एक ही उसी छड़ी से हाँकते चले जा रहे हैं। और ये आज जो अफसोसनाक वाक़या है, ये उसी का शाखसाना नज़र आ रहा है। अभी तक हमें नहीं पता कि इन पुलिस अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई, लेकिन ये ज़रूर अफसोसनाक बात थी कि बहुत सारे सहाफ़ी भी और ऐसे लोग जो कि अभी हमने देखा कि बहुत फ़ायदे भी उठाने वालों में शामिल हैं, उनकी तरफ से भी इस कदर अफसोसनाक गुफ्तगू हो रही थी कि जी ये तो कोई जेन्युइन केस ही नहीं लग रहा मारपीट का, ये तो लग रहा है कि कोई क्रीम का रिएक्शन हो गया है, और इस तरह की घटिया गुफ्तगू हो रही थी। और अफसोस की बात यह है कि सरकारी महकमों में, सरकारी इदारों में, PTV में आपने इस किस्म के लोग भर्ती किए हैं जो हमारे टैक्स के पैसे से आप इन्हें इतने लाखों रुपए तनख्वाहें दे रहे हैं, और इनकी सोच का घटियापन जो है वो आपको इस तरह की बातों पे नज़र आता है कि ख़वातीन पर तशद्दुद के हवाले से इनके घटिया रिमार्क्स जो हैं वो किस तरह हैं। और ये पहली दफ़ा नहीं है, पहले भी कई दफ़ा हम इस तरह की चीज़ें देख सकें। तो बहरहाल इन चीज़ों के ऊपर एक अलग से तकलीफ़ होती है कि जो एक बंदे के साथ, किसी खातून के साथ जो हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन उसके बाद जो लोगों का रिएक्शन होता है वो और ज़्यादा तकलीफ़देह होता है कि जहाँ पर हम यही देखते हैं कि विक्टिम ब्लेमिंग उल्टा शुरू हो जाती है। तो ये एक अलग से हमारे माशरे की घटियापन है, एक सोच है जिसको पता नहीं हम कब ख़त्म करने में कामयाब होंगे। तो बहरहाल जी आज यहीं पे अब करते हैं इस व्लॉग का ख़ात्मा, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल यही है कि इस अंधेरे में इतनी ही बात कर ली जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।